हेलो डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास साइंस लेक्चर। नेक्स्ट इनकम्प्लीट कम्बशन आई टोल्ड यू यस्टरडे। इनकम्प्लीट कम्बशन क्या था, जिसके अंदर क्या हम आग चलाते हैं लेकिन आग लगती नहीं है, येलो कलर की आग, बहुत सारा धुआं निकलता है उसमें से, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन। कंप्लीट कम्बशन क्या होता है, जिसके अंदर जो फ्यूल जब पूरा सा पूरा बर्न होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई होने की वजह से जो फ्लेम होगा ब्लू कलर का होगा, कि अगर आग नीले रंग की है इसका मतलब वो अच्छा कम्बशन है, बहुत अच्छा टेम्परेचर आ रहा है उसमें से। नेक्स्ट, अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। कंप्लीट कम्बशन होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। जैसे हम गैस से बालते हैं तो कम्बशन पोल्यूशन नहीं होता, लकड़ी बालते हैं तो पोल्यूशन होते हैं। ड्यूरिंग द कंप्लीट फंक्शन फ्यूल्स गिव आउट द लुमिनस फ्लेम। कंप्लीट कम्बशन रिजल्ट इज ए प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। रैपिड, रैपिड का मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैस्टिक एंड अ लाइटर नियर अ गैस स्टोव द गैस बर्न वेरी रिपीडली। कि गैस के पास लेके आएंगे और गैस को जैसे ऑन करके फटाफट आग को पकड़ लेगा। सो हीट एंड लाइट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड दिस टाइप ऑफ कम्बशन इज कॉल्ड रैपिड कम्बशन। कि ऐसे जो कम्बशन है उसको रैपिड कम्बशन कहते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी जो आग को पकड़ लेते हैं। ड्यूरिंग रैपिड कम्बशन हीट एंड लाइट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रैपिड कम्बशन। की बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। एंड दिस सडन रिलीज द लार्ज वॉल्यूम गैस में क्रिएट लार्ज प्रेशर दैट प्रोड्यूस लार्ज नॉइस। ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा नॉइस होगी, एक वजह से एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब कि फट जाएगा। स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि एकदम से फटना, जैसे हम पटाखे हो जाते हैं ऐसे। समटाइम्स सब्सटेंस सडनली बरस्ट इनटू फ्लेम, कि एकदम फट के आग आग लग जाती है उनको, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स of ingestion. Such combustion is called spontaneous combustion, and a substance called white phosphorus get ignited spontaneously at rotom. जैसे white phosphorus है, उसके पास आग लाते टक करेगा एकदम से, बहुत ज़्यादा आग निकलेगी। नेक्स्ट इज फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, कि जो हमारी आग निकल रही है उस वाला फ्लेम, ठीक है। कि जो जैसे हम कोई चीज़ जलाते हैं तो ये जैसे मोमबत्ती जलाई तो ये वाली चीज़ जो मोमबत्ती के नीचे है ना, ये वाली चीज़, ये क्या है, फ्लेम है। इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं। सो नेक्स्ट इज एनी सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव ऑफ फ्लेम। कि जब कोई वेपराइज होता है फ्लेम देता है। फॉर एग्जांपल कैंडल बर्न विद द फ्लेम, क्योंकि कैंडल जो वैक्स की बनी है। नेक्स्ट इज अ कैंडल फ्लेम विच यू हैव नोटिस इन डिफरेंट कलर इन कैंडल फ्लेम। इन उसके अंदर भी जोन होते हैं फ्लेम के अंदर। कि जैसे ये देखो कि ये हमारी कैंडल फ्लेम है, ठीक है। वो कहता है इसके अंदर भी जोन होते हैं। तो पहला जोन कौन सा होता है इसके अंदर, जो पहला जोन है डार्क जोन या इनर जोन। दिस जोन कंसिस्ट अनबर्नट वैक्स वेपर। कि जो वैक्स वेपर अनबर्नट होती है, जिस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज लिस्ट हॉट, कम होता है, एंड हैज़ टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मतलब कौन सा जोन, ये वाला देखो बीच में आप देख रहे हो, ये वाला जोन जो है वो डार्क जोन है, जो कैंडल को वैक्स को पिघला रहा है। नेक्स्ट मिडिल जोन। मिडिल जोन लुमिनस जोन। लुमिनस मतलब कि जो लाइट को पैदा कर रहा है। दिस जोन वेयर वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग। कि जहाँ से वैक्स वेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बर्निंग, ठीक है। ये लुमिनस है, ये बीच वाला पार्ट। द फ्लेम इज येलोस इन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन द प्लेंटी ऑफ रीजन। कि बाहर की वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, येलो रंग का फ्लेम होएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट इज आउटर जोन, बाहर वाला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग होती है। सो दिस जोन वेयर इज वैक्स वेपर बर्न कम्प्लीटली, ऑक्सीजन अवेलेबल, बाहर वाला रीजन है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। दिस फ्लेम इज ब्लू इन कलर एंड अपीयर्स नॉन लुमिनस, और यहाँ पर टेम्परेचर 1400 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्यूल। तेल क्या होता है। सो ए फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कि वो ऐसा सब्सटेंस जो हवा की प्रेजेंस में बर्न और हमें क्या दे, हीट दे और एनर्जी दे। एंड फ्यूल्स कैन बी सॉलिड। जो फ्यूल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल बिलो। नेक्स्ट, आवर बॉडी आल्सो नीड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़। वेरियस डज एनर्जी इन आवर बॉडी कम फ्रॉम। कि हमारे पास जो आती है बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है। डज आवर बॉडी नीड अ फ्यूल। किया हमारी बॉडी को तेल चाहिए। एंड फूड इज़ अ फ्यूल, इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। एंड सम फूड गिव अस मोर एनर्जी कंपेयर टू अदर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि अच्छे जो तेल की क्वालिटी क्या है,
कि वो इजी स्टोर हो, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, ज़्यादा महंगा ना हो, नॉट बी एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल, कि आसानी से मिल जाए, कि हाँ फ्यूल शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग, कि जो है बहुत सारी गैसेस मल के पोल्यूशन ना करे या फिर राख ना छोड़े, ऐसा तेल जो होता है वो गुड फील होता है। ठीक है, थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।